वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार। एग्ज़ाम का जो बिहार बोर्ड का क्लास 10th का जो एग्ज़ाम 17/2 से जो स्टार्ट होता है उसको ध्यान में रखते हुए साइंस का महत्वपूर्ण MCQ कराया जा रहा है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। और इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो यह किरण, अब मतलब क्या कह रहा है? वायु से, अगर ये ऊपर में क्या है? वायु है और नीचे में क्या है? ये जल है। तो वायु मतलब क्या? विरल माध्यम, और जल मतलब क्या? सघन माध्यम। जब विरल से सघन में आएगी तो ये क्या होता है? जहाँ जैसे लिखने क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड पे, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी मतलब क्या होता है? फैला देना। तो जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस क्या करता है? सबको क्या कर देता है? फैला देता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? तो कहाँ रखते हैं हम लोग? लेंस के फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो वह जिस भाग पे प्रतिबिंब बनता है वह भाग क्या होता है? दृष्टिपटल, या इसी का दूसरा क्या है? रेटिना। दूसरा नाम क्या है? रेटिना। रेटिना बनता है या दृष्टिपटल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? तो म्यू बराबर में क्या होता है? साइन आई बट्टा में साइन आर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे, किसी लेंस का आवर्धन का SI मात्रक में क्या होगा? तो आवर्धन क्या होता है? आवर्धन लिखते हैं M से। ये क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा में वस्तु की ऊंचाई। अगर ऊंचाई है तो इसका भी मतलब क्या? मीटर में, और इसका भी क्या चीज़? मीटर में मात्रक लेंगे तो मीटर से मीटर कट गया, तो ये क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। जो आवर्धन का जो क्या होता है? मात्रक विहीन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण क्या होता है? तारे का तारे का टिमटिमाना पूछ रहा है। तो तारे का टिमटिमाना किस पे होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगर इसी में पूछता है क्या कि सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, क्यों? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण। अगर रंग की बात आएगा तो क्या होगा? परिकिरण। लेकिन टिमटिमाना, कुछ वास्तविक मतलब गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देना, ये सब किस पे होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? रो एल बट्टा ए। रो क्या है? चालक के पदार्थ की प्रकृति, एल क्या है? चालक की लंबाई, और ए क्या है? चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये क्या करता है? तीनों पर निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का SI मात्रक है? तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग करता है? अगर विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग किस युक्ति का उपयोग करते हैं? तो आमीटर का। अगर इसी में क्वेश्चन आता कि वोल्टेज को नापने में, वोल्टेज को मापने में किसका उपयोग करते हैं हम लोग? तो वोल्ट मीटर का। किसका करते हैं उपयोग? वोल्ट मीटर का। और विद्युत धारा को मापने के लिए किसे करते हैं हम लोग? आमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो फ्यूज तार में क्या होता है? प्रतिरोध अधिक होना चाहिए लेकिन गलनांक क्या होना चाहिए? कम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? ऐसा कौन सा पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है? जो पीतल होता है वो चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है? तो सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? तो विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव था उसका खोज किसने किया था? ओस्टर्ड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
16 निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्र ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? जो नाभिकीय ऊर्जा है वह जैव मात्र ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 Na2SO4 प्लस BaCl2 ये क्या बना रहा है? BaSO4 बना रहा है और 2NSO। यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? देखिए तो ये क्या है, Na को भी विस्थापित कर रहा है और B को भी। क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 अम्लीय वर्षा के जल का pH मान क्या होता है? जो अम्लीय वर्षा होता है उसका pH मान क्या होता है? तो 5.6 से कम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में कौन सा है? तो NH तो हम क्या कहते हैं हम लोग? बेकिंग सोडा, या इसी का क्या है? खाने वाला सोडा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 उपज के उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? तो एंटासिड का उपयोग हम लोग जब उपज हो जाता है उसके उपचार के रूप में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये कौन सा है? मेथेनोइक अम्ल, और इसी को हम लोग दूसरा नाम क्या कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल। या तो फॉर्मिक अम्ल कहते हैं या इसी का दूसरा नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन CaSO4 .12H2O निम्नलिखित किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? तो ये किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम CaSO4 × 2H2O को गर्म करते हैं तो ये क्या होता है अपना जिप्सम। जब जिप्सम को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 × हम लोग ½ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? यहाँ बात कर रहा है कौन सा धातु? धातु कौन सा होता है? पारा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के ताप पे तरल अवस्था में पाया जाता है? तो वो कौन होता है? ब्रोमीन। अधातु की बात करें तो ब्रोमीन, अधातु की बात करें तो पारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंधन होते हैं? जो नाइट्रोजन के दो परमाणु N2 मतलब कितना? नाइट्रोजन के दो परमाणु, इसके बीच मतलब कितना आबंधन होता है? तो नाइट्रोजन के बीच में कितना आबंधन होते हैं? 3 आबंधन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो यहाँ पर बात हुई सुचालक का। सुचालक किसे कहते हैं? जिससे होकर आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सुचालक। तो ग्रेफाइट क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या होती है? तो कार्बन में कार्बन का परमाणु कितना होता है? 6। तो पहला में कितना? 2 और सेकेंड वाला में कितना? 4, 4 2 6। तो कार्बन की जो बाहरी कक्षा होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अल्कीन का समान सूत्र। अब देखिए यहाँ पे ये आया हाइड्रोकार्बन का। किसका बात आया? हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऐसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने तरह का होता है? 3 तरह का। दो तरह का, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। संतृप्त किसे कहते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंधन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संतृप्त। और कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बंधन हो या तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंधन हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? असंतृप्त कहेंगे। अब यहाँ बात हुआ अल्कीन और अल्काइन। इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस में 2। इसका क्या होता है? CnH2n। और इसका क्या होता है? CnH2n माइनस 2। तो हमसे किसका पूछ रहा है? अल्कीन का पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? CnH2n। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित के में किसके आवर्त होते हैं? तो मेंडलीफ के अनुसार जो उसका तत्वों का जो गुणधर्म होता है वो निम्नलिखित में से किसके फलन होता है? तो वो परमाणु द्रव्यमान के फलन होता है। और इसी में पूछेगा मौसले के अनुसार। किसके अनुसार? मौसले के अनुसार। तो मौसले के अनुसार क्या होता है जो उसका तत्व गुणधर्म? तो ये होता है परमाणु संख्या के आधार पे। परमाणु संख्या के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 आधुनिक आवर्त सारणी के
उदग्र स्तंभ को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? जो उदग्र स्तंभ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? उदग्र। और ये जो क्षैतिज वाला होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, अम्लराज के में सांद्रण HCl एवं सांद्रण HNO3 का अनुपात में क्या होता है? अब HCl का अनुपात HNO3 का क्या होता है? तो HCl कितना होता है? 3 अनुपात, और HNO3 कितना होता है? 1 अनुपात। तो कितना, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं? ऐसा पेड़ पौधा चाहे ऐसा जीव जंतु जो अपना खाना खुद बनाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी। परपोषी किसे कहते हैं? जो दूसरे पे आश्रित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परपोषी। और यहाँ पे क्या है? मृतजीवी। मृतजीवी जो सरे गले जीव जंतु पे आश्रित उसे हम लोग क्या कहते हैं? मृतजीवी। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, छोटी आंत में पाए जाने वाले रसाकूर का क्या कार्य है? तो इसका जो रसाकूर है उसका क्या कार्य है? अवशोषण। जो खाना हम लोग खाते हैं जो उसका जो अवशोषण करता है तो वो कौन करता है? ये रसाकूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहलाती है। जो क्रेब्स चक्र की क्रिया क्या कहलाती है? नहीं, क्रिया कहाँ होती है? क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो ये होती है कोशिका द्रव में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में अनऑक्सी श्वसन का अंतिम दाद। पादप का जो अनऑक्सी श्वसन का अंतिम दाद क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। एक होता है क्या? ऑक्सी, एक होता है अनऑक्सी। ऑक्सी पादप में ऑक्सी किसे कहेंगे? मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जो कोई भी पेड़ पौधा अपना खाना बनाता है उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सी। अनऑक्सी वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं रहता। ऑक्सीजन में क्या रहता है? वहाँ पे अब्सेंट रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनऑक्सी। तो पादप में जो अनऑक्सी श्वसन का अंतिम पदार्थ क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। इथाइल अल्कोहल सूत्र क्या होता है? C2H5OH। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तितली में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, इनमें से कौन सा पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? जो स्टार्च होता है वो पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, इनमें कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल का जो विखंडन होता है उनमें से क्या बनता है? तो अमोनिया। अमोनिया सूत्र क्या होता है? NaH3। ये किसका सूत्र होता है? अमोनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो जो यकृत होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? तो फल पकाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एथिलीन का। किसका प्रयोग करते हैं? एथिलीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है? जो ईस्ट होता है उसमें अलैंगिक जनन का कौन सा विधि होता है? तो ईस्ट में कौन सा होता है? मुकुलन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो मानव में जो निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? फेलोपियन नलिकाएं में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, अनुवांशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? तो मेंडल को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवांशिकता के पिता कहते हैं। मेंडल ने क्या किया था? मटर का पौधा पर क्या मतलब कि ये क्रॉस प्रोडक्ट करके देखा था कि ये अनुवांशिकता का लक्षण है या नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? जो जीव मंडल में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? सूर्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी? जो जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मोस्ट 48 इम्पोर्टेंट MCQ को देखे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि 100% नंबर लाएं तो इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें और जो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है उसे क्या करें? कमेंट बॉक्स में उसे टाइप करके लिखें। और एक क्वेश्चन आप लोग को दिया जा रहा है होमवर्क। इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कहाँ? कमेंट बॉक्स में देना है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप अपने 10 दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें।
और इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे SMS करें, ताकि हम आपको क्या दे सकते हैं, PDF, इस जो पढ़ाया गया है उसका PDF दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।